Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to Mathematics class for 10th standard. You know we are dealing with the chapter surface areas and volumes. और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सरफेसेस का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम निकाल रहे हैं और क्या क्या फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं उनको क्विकली हम फिर देखेंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी तरह से वॉल्यूम अगर निकालना है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यूज़ करेंगे फार्मूला। क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है 6L², जहाँ L इसका एक साइड होता है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब L³ यानी कि साइड क्यूब के बराबर होता है। सिलेंडर एक और शेप होती है, इसका लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस पाई आर एच। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से स्फीयर एक और शेप होती है, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकलता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला से निकलता है। इसी तरह से अगर इसका हाफ ले लेंगे हेमिस्फीयर तो उसका सरफेस एरिया जो कर्व्ड होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर निकलता है और उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंगली 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। कोन एक और शेप होती है, इस कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो भी एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है बेस का। कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकलता है पाई और एल, जहाँ पर एल जो होता है इसका स्लांट हाइट होता है, यहाँ से हाइट होती है और ये बेस का रेडियस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्योंकि इसमें एक तो इस बेस का सर्कुलर बेस का एरिया होता है और इस का लेटरल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके अलावा एक और फार्मूला इसमें यूज़ होता है L² = R² प्लस H²। इन्हीं फार्मूले को अब हम यूज़ करके एक्सरसाइज 13.1 से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. कैप्सूल मेडिसिन कैप्सूल आपने देखा होगा इस शेप का होता है। इसमें ये जो दो एंड हैं ये स्फेरिकल हैं और बीच में ये सिलेंडर है। वो टोटल जो इसकी लेंथ है कैप्सूल की यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 14 मिलीमीटर है और डायमीटर जो इस कैप्सूल का है वो 5 मिलीमीटर है। अब अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर है वो सिलेंडर का भी 5 मिलीमीटर है और इस हेमिस्फीयर दो जो है इनका भी डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस इसका हाफ होगा 5/2 मिलीमीटर। अब जो हेमिस्फीयर होता है उसका अगर डायमीटर 5/2 है तो उसकी ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 5/2 मिलीमीटर होगी और यहाँ से भी ये लेंथ 5/2 मिलीमीटर होगी। तो इस तरह से इन दो हेमिस्फीयर्स की लेंथ जो बनेगी 5/2 तो 5 मिलीमीटर इन दो हेमिस्फीयर्स की लेंथ बनेगी। बाकी 14 में से जो 9 मिलीमीटर हैं वो इस सिलेंडर की लेंथ बनेगी 9 मिलीमीटर। तो हमें देखना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो एक तो इसका सरफेस एरिया इन दो हेमिस्फीयर्स का सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया जो इस साइड के हिसाब से इसका आएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर, तो रेडियस ऑफ द कैप्सूल विल बी 5/2 मिलीमीटर और यही रेडियस इस सिलेंडर का भी होगा और इन हेमिस्फीयर्स का भी होगा। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। इसमें लेंथ ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है इनकी लेंथ कितनी होगी, इसके रेडियस के बराबर और इसके रेडियस के बराबर, क्योंकि रेडियस इसका 5/2 है, इसका भी 5/2 है, तो इसके 2 इंटू रेडियस ऑफ ईच कैप्सूल, 2 इंटू, क्योंकि हर एक का रेडियस 5/2 है तो 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो इस तरह से 5 मिलीमीटर इन दो जो स्फेरिकल एंड्स हैं हेमिस्फेरिकल एंड्स, इन दो का लेंथ 5 मिलीमीटर आएगा। तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा इस कैप्सूल का, क्योंकि टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है, इसमें से 5 मिलीमीटर इन दो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल एंड्स के हैं, तो बाकी बचता है 9 मिलीमीटर, वो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा यहाँ से यहाँ तक।
क्योंकि टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर। इन दो हेमिस्फेरिकल एंड्स की लेंथ आती है 5 मिलीमीटर, इसका 5/2, इसका 5/2, जो इसके रेडियस के बराबर है। तो बाकी बचता है 9 मिलीमीटर जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ है। ना सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2πr(h), क्योंकि कैप्सूल में लेटरल सरफेस एरिया आएगा 2πr(h). 2π22/7 ले लेंगे, रेडियस 5/2 ले लेंगे, और हाइट जो है, जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो 9 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 2 और इस 2 को कैंसिल करेंगे, बाकी बचता है 22, 5 और 9। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आता है 990 और डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह जो सिलेंड्रिकल पार्ट इस कैप्सूल का है, जो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया जो आ गया वो आ गया 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो एंड्स पर जो हेमिस्फेयर बने हैं 2, तो उनका सरफेस एरिया कैसा होगा। तो चूँकि हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया 2πr² से निकलता है, अब यहाँ पर 2 हैं तो 2 × 2πr², 2 एंड्स का, एक का निकलता है 2πr², दो का निकालना है तो 2 × 2πr², दैट इज 2 2s are 4, और पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, और रेडियस लेना है 5/2, तो रेडियस स्क्वायर है तो 5/2 × 5/2। इसको कसर काटते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये 2 1s are 2, ये 2 1s are 2 कटेगा, फिर क्या बचता है 22, 5 और 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है 550 डिवाइडेड बाई 7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल का, उसका एरिया है 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो इसका हेमिस्फेरिकल एंड्स जो हैं उनका एरिया आता है 550 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का कितना आएगा। एक तो इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया है 990/7, ऐड करना है उसको हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर जो एंड्स पे हैं उनका एरिया 550/7, तो इनको ऐड करेंगे। इस चूँकि डिनोमिनेटर एक ही है 7 दोनों का, तो इसको न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 990 को 550 से ऐड करेंगे, वो बनता है 1540 डिवाइडेड बाई 7, 7 कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का। तो इसको कसर काटते हैं, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 7 0s are 0, सो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया जो आता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। पहले हमने इसके जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला 2πr(h) के ज़रिए से, तो 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर जो हेमिस्फेयर एंड्स 2 हैं उनका एरिया निकाला 2πr² के हिसाब से, क्योंकि एक का निकलता है 2πr², चूँकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4πr², पाई के बाद 22/7 ले लेंगे, रेडियस 5/2 लेना है। तो इस तरह से हेमिस्फेयर एंड्स का एरिया आ गया 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो कैप्सूल का आ गया वो 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 1540/7, और यानी कि इनका असर काट के मिलता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आइए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. एक टेंट बना हुआ है, नीचे से ये सिलेंडरिकल शेप है इसका, और इसके ऊपर जो टॉप है वो कोनिकल टॉप है। हमें बताना है पहले कि इसका कैनवास जो है जिस कपड़े से ये बना है वो उसका एरिया कितना है, फिर बताना है उस कैनवास का कॉस्ट कितना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट 500 रुपीज़ है। तो इस तरह से नीचे जो टेंट का बेस है वो सिलेंड्रिकल बेस है, क्योंकि ये क्लियर है कि टेंट जब बनाते हैं तो नीचे से इसमें कैनवास नहीं लगेगा, फर्श होगा, और ऊपर से छत जो है ये तो यहाँ भी कैनवास नहीं लगेगा, सीधा टॉप पर कैनवास लगेगा। तो हमें निकालना है एक तो इस सिलेंडर का
लेटरल सरफेस एरिया और इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया। तो उन दोनों को ऐड करके हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास निकलेगा जो इस टेंट के बनाने में यूज़ हुआ है। अब उसके लिए क्या गिवन है? उसके लिए गिवन है कि ये जो टेंट है उसका डायामीटर जो है वो है 4 मीटर और उसका सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर। जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर और जो डायामीटर है वो है 4 मीटर। अब चूंकि डायामीटर अगर 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर होगा, ठीक है। तो यही रेडियस इस कोनिकल टॉप का भी होगा क्योंकि इसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ है, पूरा रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 4 मीटर है तो इस कोनिकल पार्ट का भी रेडियस 4 मीटर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन में गिवन है कि ये स्लांट हाइट जो ये टॉप है ये है 2.8 मीटर्स। तो हमें अब निकालना है कि इसमें कैनवास कितना लगेगा। तो नेचुरली हम निकालेंगे एक तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल पार्ट। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर है और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 4 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, वो इसका हाफ होगा 4/2 मीटर, दैट इज 2 मीटर इसका रेडियस होगा। डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 2 मीटर। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 2 मीटर है तो कोनिकल टॉप जो है इसका रेडियस भी 2 मीटर होगा और स्लांट हाइट जो है कोनिकल टॉप की वो है 2.8 मीटर, क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो इसका नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है, क्योंकि यहाँ साइड से इसका कैनवास यूज़ होगा, नीचे भी नहीं होगा और ऊपर भी कैनवास नहीं होगा, साइड में यूज़ होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। और ये कैसे निकलता है 2πr/h। अब 2π22/7 ले लेंगे, रेडियस 2 मीटर है और हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट है 2.1 मीटर। तो इसको वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू आएगा 26.4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो सिलेंड्रिकल पार्ट इस टेंट का है उसका एरिया है 26.4 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप। चूँकि कोन है, कोनिकल टॉप है ये, तो इसमें कोन का फार्मूला यूज़ होगा लेटरल सरफेस एरिया का, तो वो होता है πr/l। पाई 22/7 ले लेंगे, रेडियस 2 मीटर इसका भी है और स्लांट हाइट गिवन है 2.8 मीटर्स, तो ये ले लेंगे 2.8 मीटर्स। इन सारे का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर से यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आता है 17.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो इसके टेंट का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका एरिया है 26.4 मीटर स्क्वायर और जो इसका कोनिकल पार्ट टॉप है तो उसका एरिया आता है 17.6 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास क्या आएगा। तो एक तो कैनवास हमने लेटरल सरफेस सिलेंडर में लगाया और कोनिकल टॉप में कैनवास लगाया है, तो हम ऐड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप। सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया हमने निकाला 26.4 मीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टॉप जो है कोनिकल टॉप उसका एरिया निकाला हमने 17.6 मीटर स्क्वायर। इन दो को ऐड करेंगे तो ये आता है 44 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो टोटल एरिया ऑफ कैनवास इसमें यूज़ हुआ है वो हुआ है 44 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है इस 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट। इसके लिए गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज़ ₹500। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500। तो हमें कितने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इतना ही कैनवास इस टेंट में यूज़ हुआ है। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास यानी कि टोटल कैनवास जो इसमें यूज़ हुआ है, चूँकि 1 मीटर का कॉस्ट 500 है तो 44 का मीटर्स का कॉस्ट निकलेगा मल्टीप्लाई 44। तो इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 22,000। इस तरह से टोटल कैनवास जो इस टेंट में यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट बनता है 22,000। तो
तो एक बार फिर आप फिगर देखिए, एक तो टेंट में कैनवास लगा है इस सिलेंडर में साइड से, जो इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं वो, और ऊपर जो कून है उसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो उन दोनों को ऐड हमने किया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास निकला 44 मीटर स्क्वायर। फिर कॉस्ट निकाला हमने, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट बनता है 22,000 रुपीज़। तो जो टोटल कैनवास इसमें यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट बनता है 22,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज किया इस एक्सरसाइज 13.1 से। आगे भी देखेंगे क्या कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, इनको बार बार देखिए, दोहराइए। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।